नमस्कार, मैं हूं दीपांशु कुंवर। आप इस वक्त JJN न्यूज़ देख रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है और सबसे ज़्यादा बुरे हालात हैं यहाँ के गांवों के, क्योंकि गांवों में इलाज की कमी से लोग मर रहे हैं। वैसे जनता का काम होता है टैक्स देना, सरकार का काम होता है उस टैक्स से विकास करना। मंत्री जी, गांव की जनता आपसे पूछेगी कि मेरा बच्चा बिना इलाज के मर गया, तो उस वक्त आप क्या जवाब दोगे? जब आपके पास एक नौजवान आकर कहेगा कि मैं अनाथ हो गया हूं, तो उस वक्त आप क्या जवाब दोगे? आपसे जनता क्या मांग रही है? अस्पताल, इलाज। अब आप अगर ये भी नहीं दे सकते तो फिर आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगले चुनावों में आप अपने पद की मर्यादा रखना। कहां है अस्पताल, कहां है डॉक्टर? कोरोना की दूसरी लहर में करीब 1.25 लाख प्रवासी अपने गांव की ओर आ गए हैं। 21 अप्रैल के बाद कई लोग अपने गांव की तरफ बढ़ गए हैं। प्रवासियों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना ने भी दस्तक दे दी है, जिसके बाद पर्वतीय जिले संक्रमण के मामले में मैदानों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड में कई गांव तो ऐसे हैं जो पूरे तरीके से कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं, आइसोलेट हो चुके हैं। तो अब ये बताइए, आपने क्या तैयारियां की हैं? क्या आपने आने वाले प्रवासियों का टेस्ट करवाया? क्या आपने गांव के मरीजों का इलाज करवाया? इलाज तो दूर की बात, एक पैरासीटामोल का पत्ता ही दिलवा देते। पहाड़ी इलाका है, सीधे साधे लोग हैं, कोविड संक्रमण जैसी भयंकर बीमारी है। उन लाचारियों की क्या गलती? उन खेतों की क्या गलती जिनमें पहले फसल लहराती थी, आज लाशें जल रही हैं। लोग बुखार और अन्य दिक्कतों की शिकायत कर रहे हैं। कई लोगों को बुखार के साथ साथ खांसी जुकाम भी है, लेकिन गांवों में ऐसे हालात हैं कि पैरासीटामोल तक नहीं मिल पा रही। कुछ एक टैबलेट्स के अलावा कोई दवा नहीं है। लोगों को अचानक बुखार आ रहा है, लेकिन ग्रामीण इतने लाचार हैं कि उनके पास कोई भी सुविधा नहीं है और स्वास्थ्य विभाग ग्रामीणों की सुध नहीं ले रहा है। तेजी से बढ़ रहे संक्रमण का एक उदाहरण रुड़की तहसील के नारसन ब्लॉक के लिब्बरहेड़ी गांव में देखने को मिला, जहां 15 दिन से हर रोज औसतन 2 से 3 मौतें रोज हो रही हैं। ग्रामीणों को कहते हैं कि मई में अब तक 25 से 35 मौतों का आंकड़ा सामने आया है। गांव के हर तीसरे घर में खांसी और बुखार से परिवार लोग पीड़ित हैं, लेकिन नहीं प्रशासन आया, नहीं स्वास्थ्य विभाग। अब वही हाल पौड़ी जिले के एकेश्वर प्रखंड गांव का है, जहां पर 141 ग्रामीणों में से 51 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। इसके साथ ही चमोली जिले के नजमुला घाटी में बसे गांव की अगर हम बात करें तो वहां 80% लोगों को बुखार है। कई लोग तो मर भी चुके हैं। यही हाल चमोली का, यही हाल अल्मोड़ा, यही बागेश्वर, यही पिथौरागढ़, उत्तराखंड के हर जिलों का यही हाल है। इस तरीके से कुमाऊं हो या गढ़वाल, कई गांव कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं। दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोकना स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। उत्तराखंड के पर्वतीय गांव संसाधनों से आज भी वंचित हैं। ग्रामीणों के लिए सड़क तक नहीं है। लोग रोजमर्रा की चीजों के लिए कई घंटों का सफर तय करते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल होगा। और अगर शासन प्रशासन ने अभी ठोस कदम नहीं उठाया तो कोरोना का ये भयंकर मंजर गांव तक, कस्बे तक, घर तक पहुंच जाएगा और ग्रामीणों को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। जिससे न जाने कितनी जाएं उस पे मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन ये तबाही, ये मंजर
सच में दिल को दहलाने वाला होगा। अरे सोचो, अगर गांव खत्म हो गए, ऊंची मीनारों में रहने वाले लोगों, तुम्हारे बच्चों को दूध कौन पिलाएगा? सुबह सुबह ब्रेड कहां से आएगा? अभी भी समय है, अपने गांवों की मदद करो। हम बस यही चाहते हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द इन ग्रामीण इलाकों को कोरोना से बचाने के लिए कोई सख्त कदम उठाए, वरना गांव के लोग कहीं इस बीमारी से हार ना जाएं। अभी के लिए बस इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़।